सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी परेशानी होती है। परेशानी ये कि सरकार वक्त-वक्त पर कुछ ऐसे नियम कानून निकालती रहती है जिससे उनकी काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नियम निकाला था कि सरकारी कर्मचारियों को 3 कोर्स करने होंगे और अगर उन्होंने वो कोर्स नहीं किए तो उनकी सैलरी काटी जाएगी। द सूत्र ने इस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस मुद्दे का अब असर भी हो गया है और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया है। जी हाँ, कोर्स तो सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ेगा लेकिन उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। अब पूरा मामला क्या है, क्या कब हुआ, कैसे कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम निकाला और ये नियम निकाला गया 3 जनवरी 2026 को। इस नियम में सरकार ने ये कहा कि 5 में से 3 कोर्स जो कर्मचारी और अधिकारी नहीं करेंगे, उनकी अप्रैल महीने की सैलरी काट ली जाएगी। अब इन कोर्स का मकसद जो सरकार ने जो कोर्स शुरू किए हैं और ये कोर्स शुरू किए गए हैं आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर। इस कोर्स का मकसद ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी दक्षता बढ़े, उनमें कार्यकुशलता आए, उनका जो नेतृत्व करने का जो गुण है उनके अंदर, उसमें निखार आए। इस तरह की कुछ बातें हैं जो सरकार कह रही है और इसी के लिए सरकार ने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को 3 कोर्स करने हैं और उनका सर्टिफिकेट लेकर के जमा करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी सैलरी कट जाती। लेकिन जब ये बात सामने आई और द सूत्र ने इस मामले को उठाया, उसके बाद कर्मचारियों में खासी नाराजगी आई। कर्मचारियों ने ये कहा कि जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो उनकी ईमेल आईडी है, वो एक्टिवेट नहीं हो रही और दूसरी कई सारी तकनीकी समस्याएं हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में अगर सरकार कर्मचारियों की सैलरी काट लेगी, तो ये उनके साथ में अन्याय होगा। इन्हीं सब मामलों पर गौर करते हुए सरकार ने अब अपना फैसला वापस ले लिया है। अपनी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये वही आदेश है जिसे सरकार ने जारी किया और कहा कि कोर्स तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोर्स से छूट दी गई है, कोर्स आप करेंगे लेकिन अब आपकी सैलरी नहीं कटेगी। बता दें कि इसके पहले का जो आदेश था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट तक रुक जाएगा अगर आपने ये 3 कोर्स करके उनका सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो। बता दें आपको कि इसमें जो ये जो पूरा पोर्टल है ये एआई आधारित पोर्टल है और इसके तहत कर्मचारियों की भूमिका, पद और जिम्मेदारियों के तहत जो कर्मचारियों का पद है, जो जिस जिम्मेदारी पर वो लोग काम कर रहे हैं, उसके तहत एआई जो उनको कोर्स बताएगा, उन्हें सुझाव देगा कि उन्हें क्या सुधारना है, उन्हें और अपने काम में क्या निखार लाना है। इसका मकसद ये था, ये पोर्टल इसलिए शुरू किया गया है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि कार्यप्रणाली, नैतिकता और डिजिटल दक्षता, इनमें सुधार करना सरकार का मकसद है कर्मचारियों के अंदर। लेकिन जब ये मामला सामने आया और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है, उसने ये कहा है कि प्रशिक्षण जरूरी है लेकिन तकनीकी कमियों और अव्यवस्थाओं के चलते सैलरी पर रोक लगाना सही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पहले भी इनकी नाराजगी थी और लगातार ये लोग मांग कर रहे थे कि सैलरी ना काटी जाए और सरकार ने वही फैसला अब ले लिया है। आपको जाने से पहले एक बात और बता दूं कि लगभग 4,10,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। जब ये नियम निकाला गया, इसके बाद अब आप सोचिए 4,10,000 सरकारी कर्मचारी, अगर उन्हें ये मालूम पड़े कि उनके अप्रैल महीने की सैलरी ही नहीं आएगी तो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन अब वो काफी राहत महसूस कर सकते हैं कि अब आपकी सैलरी जरूर आएगी, सैलरी नहीं काटी जाएगी, बस आप इन कोर्स को करिए और सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं या फिर मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, वो ऐसी दूसरी खबरों से जुड़ने के लिए द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।